एक छोटी-सी गलती और आपका अकाउंट खाली हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश। अगर आप भी गूगल पे, फ़ोनपे या भीम यूपीआई किसी तरह का यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम जानेंगे कि यूपीआई स्कैम होता क्या है? स्कैमर कैसे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं? और सबसे ज़रूरी बात कि इससे बचें कैसे? इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ सेफ्टी टिप्स बताऊँगा जिससे आप अपने बैंक अकाउंट को सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले यूपीआई होता क्या है? यूपीआई का फुल यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। इसके थ्रू आप किसी भी बैंक अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। आज इंडिया में करोड़ों लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। इसी का फ़ायदा स्कैमर उठाते हैं। यूपीआई स्कैम क्या होता है? यूपीआई स्कैम में आपको स्कैमर आपको डराकर, धमकाकर या किसी भी तरीक़ा का लालच देकर आपका अकाउंट का जो डिटेल है वो ले लेते हैं या कुछ ऐसा एक्टिविटी करवाते हैं जिससे वो आप जो भी आपका मोबाइल का एक्सेस या लैपटॉप का एक्सेस है उसे कंट्रोल कर लेते हैं। कुछ ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड करवा के। कई बार सिस्टम हैंग नहीं होता है जिससे यूज़र को ही कन्फ्यूज़ किया जाता है और उसे कन्फ्यूज़ करके उसके साथ स्कैम किया जाता है। क्यूआर कोड स्कैम, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति सामान बेच रहा है अपना ओएलएक्स पर या फेसबुक पर किसी भी मार्केट प्लेस पर अपना सामान बेच रहा है। खरीदार खुद बोलता है कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ, क्यूआर कोड स्कैन कीजिए। जैसे आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और अपना जो भी पिन है यूपीआई पिन डालते हैं उसका पैसा क्रेडिट या फिर डेबिट हो जाता है। जब भी आप यूपीआई पिन डालिए तो आपके अकाउंट से पैसा डेबिट ही होगा, क्रेडिट नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी आप आप यूपीआई पिन डालें हैं तो आपका पैसा अकाउंट से डेबिट होगा और पैसा लेने के लिए आपको यूपीआई पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरा है फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट। फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट में होता क्या है कि जो भी आपका कस्टमर या कोई भी है, वो आपको व्हाट्सएप पर एक स्क्रीनशॉट भेजता है और बोलता है कि मैंने पेमेंट कर दिया है और स्क्रीनशॉट में पेमेंट सक्सेस का भी अमाउंट का डेट टाइम सब रहता है, लेकिन पेमेंट सक्सेस नहीं होता है, वो फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट रहता है। तो कभी भी स्क्रीनशॉट पे विश्वास ना करें, आप अपने जो यूपीआई जो भी आपके बैंक अकाउंट है, उसे चेक करें या ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री देखें। जब पैसा ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री में दिखा रहा है और बैंक अकाउंट में आ गया है, तभी जाके आप कन्फर्म हो जाए कि पैसा आपके अकाउंट में आया है, नहीं तो स्क्रीनशॉट पे कभी भी विश्वास ना करें। एक स्कैम होता है कलेक्ट रिक्वेस्ट स्कैम। ये हमेशा होता है, आप लोग के साथ भी होता होगा। कभी-कभी आपको कलेक्ट रिक्वेस्ट आता है और स्कैमर बोलते हैं कि अप्रूव कर दीजिए, आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि जैसे ही आप अप्रूव करेंगे और यूपीआई पिन डालेंगे तो आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं होगा, जितना अमाउंट शो रहा है उतना अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। कभी भी अगर कलेक्ट रिक्वेस्ट आता है तो उसे अच्छे से पढ़ें, उसके बाद उसे अप्रूव करें। ऐसे अप्रूव करें ही नहीं, नहीं तो आपका पैसा जैसे आप जब भी आप यूपीआई पिन डालिएगा, आपका पैसा अकाउंट से डेबिट होगा ही होगा, चाहे किसी भी तरीके से हो। अगला है फेक फेक कस्टमर केयर स्कैम। क्या-क्या कभी क्या होता है कि अगर आप जैसे ही सर्च करते हैं गूगल पे या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म गूगल पे या किसी प्लेटफ़ॉर्म पर आप सर्च करते हैं, किसी भी कस्टमर केयर का नंबर सर्च करते हैं, तो वहाँ पे जो रियल कस्टमर केयर का नंबर है वो शो नहीं होता है और फेक कस्टमर केयर का नंबर है जो फर्स्ट में शो होता है, वो वेरिफाइड नहीं रहता है और आप उसी पे कॉल करते हैं, उसपे जैसे ही आप कॉल करते हैं तो आपको बोला जाता है, तो वो आपको बोलेगा कि रिमोट सपोर्ट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है या उसका लिंक भेजेगा, वो आप डाउनलोड कीजिए तो उसके बाद उस जो भी आपका या मोबाइल, लैपटॉप कोई भी चीज़ हो उसका एक्सेस उसे मिल जाता है। उसके थ्रू आपके साथ स्कैम कर सकता है। तो कभी भी और इससे बचना है किसी भी कस्टमर केयर का नंबर चाहिए, बैंक से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जो नंबर दिया हुआ है उस पे कॉल करके आप अपना जो भी इन्फॉर्मेशन लेना है वो ले सकते हैं। ऐसे ही सर्च कीजिएगा, कोई भी नंबर आ जाता है उस पे कॉल मत कीजिए। अगला है एपीके फाइल स्कैम। एपीके फाइल स्कैम में क्या होता है, जितने भी एंड्रॉयड यूज़र हैं, उन पे ज़्यादा ये एपीके फाइल स्कैम होता है। लेकिन जितना भी एंड्रॉयड यूज़र है उसमें एपीके फाइल जल्दी डाउनलोड हो जाता है, वो सपोर्ट कर जाता है उसे। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मानिए कि किसी भी आपका फ्रेंड का या किसी का भी या डायरेक्ट डायरेक्ट नया नंबर से आपके पास एपीके फाइल आएगा और उसे आप डाउनलोड कीजिएगा। जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा तो आपका रिमोट एक्सेस मिल जाता है, आपका एसएमएस का एक्सेस मिल जाता है, जिसके कारण वो किसी भी ऐप के थ्रू आपके जो भी बैंक अकाउंट डिटेल है, उसमें ऐड उड करके किसी भी तरीके से आपके साथ स्कैम कर सकते हैं। वो क्या करेगा, जैसे ही आपका एक्सेस मिल गया व्हाट्सएप का या किसी भी चीज़ का, तो उससे जितने भी आपके व्हाट्सएप में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, उसको एपीके फाइल भेजना शुरू कर देगा। वो एपीके फाइल में क्या लिखा हुआ रहेगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा केवाईसी अपडेट या बैंक वेरीफाई, या आपको नया में भी आ रहा है आरटीओ करके, आरटीओ करके आएगा, एपीआई के फाइल आएगा और आपको किसान करके भी आएगा, किसान केवाईसी, ऐसे करके एपीके फाइल का नाम रहता है, जिससे आप देखेंगे भैया यूज़ का चीज़ है और उसे आप जैसे ही इंस्टॉल करते हैं तो आपका मोबाइल का जो एक्सेस है उसे मिल जाता है। जैसे ही उसको आपका मोबाइल का एक्सेस मिलता है, सारा चीज़, वैसे ही आप वो बार-बार ट्राई करता है आपका एसएमएस का एक्सेस लेने का और उसके बाद वो क्या करेगा, जितने भी आपके व्हाट्सएप में फ्रेंड है या फैमिली जो भी है,
सबको वो फिर आप ही के नंबर से एपीके फाइल भेजना शुरू कर देगा। जो समझदार है वो डाउनलोड नहीं करेंगे, वो उसी में से कोई एक आध गो और डाउनलोड कर लेता है एपीके फाइल को, तो उसका ही एक्सेस मिल जाएगा। फिर वैसे-वैसे धीरे-धीरे वो बढ़ते जाता है और जिसके अकाउंट में पैसा है उसको वो डेबिट करना शुरू कर देता है। तो एपीके फाइल को डाउनलोड ना करें और आप भी व्हाट्सऐप पे ऑटोमेटिक डाउनलोड लगाए हुए हैं, जैसे फ़ोटो किसी का आया और डायरेक्ट डाउनलोड हो जाता है। ये सब जो सेटिंग है इसको बंद कर दें, जिसे डाउनलोड करना है उसे ही डाउनलोड करें, ऑटोमेटिक डाउनलोड को पहले ऑफ कर दें, जिससे आप बच सकते हैं। नहीं तो एपीके फाइल भी आएगा तो वो भी डाउनलोड होगा, इंस्टॉल हो जाएगा। और नेक्स्ट है ओटीपी पिन स्कैम। यह याद रखें कि बैंक कभी भी आपको फ़ोन करके ओटीपी या एटीएम पिन या सीसीवी पिन या आपसे यूपीआई पिन नहीं माँगता। अगर कोई ऐसा डिटेल माँग रहा है तो आप समझ जाइए कि ये फ्रॉड है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन या सीसीवी या यूपीआई पिन किसी के साथ शेयर नहीं करना है। इस तरीके का स्कैम होता है, बहुत तरह का स्कैम होता है। इतने तरीके का तो जो लेटेस्ट स्कैम है, ज़्यादातर स्कैम होता है इसी तरीके का होता है। तो यूपीआई स्कैम से बचे कैसे? इस यूपीआई स्कैम से बचे कैसे? अब बात करते हैं इसकी सेफ्टी की। 10 रूल्स है इसका सेफ्टी का जिसे हमेशा याद रखें। पहला है ओटीपी किसी को मत दें। पहला रूल है ओटीपी किसी को मत बताएँ। यूपीआई पिन किसी के साथ मत कभी भी शेयर मत करें। पैसा रिसीव करने में आपको यूपीआई पिन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये ध्यान में रखें कि कभी भी कोई पैसा आपको दे रहा है तब उसमें यूपीआई पिन का कोई ज़रूरत नहीं है। अननोन क्यूआर कोड को स्कैन ना करें। उससे भी आपके साथ और वो भी स्कैन करते थे आपके साथ स्कैम हो सकता है। फेक स्क्रीनशॉट पे भरोसा ना करें। कोई बोल दे कि फेक स्क्रीनशॉट हम भेजे हैं, आपके अकाउंट में पैसा डेबिट हो गया और आप वहीं पे फ्री हो गए कि मेरे अकाउंट में तो पैसा आ ही गया। उस पे भरोसा नहीं करें। स्क्रीनशॉट इस पे भरोसा ना करें। हिस्ट्री देखें अपने अकाउंट का या बैंक बैलेंस जो जो अकाउंट बैलेंस है उसे चेक। अननोन लिंक पे क्लिक ना करें। कोई भी लिंक व्हाट्सएप पे आता है या कहीं भी आता है, फेसबुक या कहीं भी आता है, उस पे क्लिक ना करें। अननोन एपीके फाइल को भी इंस्टॉल ना करें। सिर्फ ऑफ़िशियल बैंकिंग ऐप का ही यूज़ करें। फ़ोन में स्क्रीन शेयरिंग ऐप को ना रखें। कोई भी व्यक्ति अगर आपके फ़ोन में स्क्रीन शेयरिंग या स्क्रीन रिमोट एक्सेस ऐप होता है, वो सब ऐप को इंस्टॉल ना करें। उससे भी आपका प्रॉब्लम बढ़ सकता है। उससे भी आपका फ़ोन हैक हो सकता है। हर ट्रांज़ैक्शन का एसएमएस और बैंक ट्रांज़ैक्शन चेक करें। अगर स्कैम हो जाए, तो उसके बाद क्या करें? कैसे ज़रूरत थोड़ी कि सब बच ही जाएगा। किसी न किसी के साथ स्कैम हो ही जाता है। तो स्कैम हो जाए तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अगर गलती से स्कैम हो जाए तो सबसे पहले बैंक को बैंक को इन्फॉर्म करेंगे। उसका जिस यू यूपीआई उसके बाद यूपीआई ऐप में कंप्लेंट रजिस्टर्ड करें और तुरंत 1930 पे साइबर क्राइम पे कंप्लेंट दर्ज करें। जितना जल्दी आप साइबर क्राइम में कंप्लेंट दर्ज करवाएँगे, उतना जल्दी पैसा रिकवरी होने का चांसेस ज़्यादा है। जितना जल्दी आप कॉल करेंगे, जितना जल्दी रजिस्टर्ड होगा, उतना जल्दी उसका अकाउंट होल्ड होगा। तो जितना जल्दी हो सके जैसे कुछ हो, जैसे ही आपके साथ स्कैम हो, तुरंत उन्हें 130 पे पहले कॉल करें और तुरंत कंप्लेंट लॉन्च करवाएँ। जितना जल्दी कीजिएगा उतना पैसा रिकवरी होने का चांसेस बढ़ जाता है। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इससे यूपीआई स्कैम के बारे में बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। जो भी आपको प्रॉब्लम होता है कमेंट्स कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। और भी किसी भी तरीके का आपके पास डाउट है, तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं उस पे भी वीडियो बना दूँगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में। धन्यवाद।